नमस्कार दोस्तों, यह कहानी है श्री कृष्ण और एक चिड़िया की। उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध होना निश्चित हो गया था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि की साफ सफाई करवाई जा रही थी। सभी पेड़ पौधे उखाड़े जा रहे थे। वहीं एक पेड़ पर एक चिड़िया और उसके 4 बच्चे रहते थे। चिड़िया डर गई थी कि उसका भी पेड़ उखाड़ ना दिया जाए। चिड़िया सोच ही रही थी, इतने में हाथियों का समूह आया और उसका पेड़ भी उखाड़ दिया। चिड़िया का घोंसला नीचे गिर गया, लेकिन चिड़िया के घोंसले को कुछ नहीं हुआ। चिड़िया सोचने लगी कि अभी मेरे बच्चे उड़ नहीं सकते। तभी चिड़िया को ध्यान आया कि श्री कृष्ण जी मेरी मदद कर सकते हैं। वह इस समय हस्तिनापुर आए हुए हैं। चिड़िया श्री कृष्ण जी का ध्यान करने लगी। इतने में श्री कृष्ण जी और अर्जुन सहित रणभूमि का निरीक्षण करने आए हुए थे। दोनों लोगों को आते देख चिड़िया उनके पास पहुंची और अर्जुन जब रणभूमि का निरीक्षण करने चले गए तब चिड़िया श्री कृष्ण जी के पास गई और कहने लगी। श्री कृष्ण जी रथ के पास खड़े हुए थे और अर्जुन को जाते देख चिड़िया बोली, हे प्रभु मेरी रक्षा करें। मेरे पेड़ उखाड़ दिए और मेरे घोंसले सहित बच्चे नीचे गिर गए हैं। मेरे बच्चे भी उड़ नहीं सकते और रणभूमि की लड़ाई में मेरे बच्चे और मैं कुचली जा सकती। तब श्री कृष्ण जी बोले, यह तो विधि का विधान है, मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। चिड़िया बोलने लगी, क्योंकि आप पर मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बच्चे और मुझे कुछ नहीं होने देंगे। तब श्री कृष्ण जी बोले, जाओ और 18 दिन का भोजन अपने घोंसले में इकट्ठा कर लो। अर्जुन को आते देख चिड़िया वहाँ से चली गई। दूसरे दिन युद्ध होना निश्चित हो चुका था और रणभूमि में सब लोग पहुँच चुके थे। तब अर्जुन से श्री कृष्ण जी ने बोला, पार्थ मुझे अपना धनुष और बाण दे दो। अर्जुन अचंभित रह गए कि श्री कृष्ण जी अस्त्र न उठाने का प्रतिज्ञा लिए थे और अर्जुन सोचने लगे कि श्री कृष्ण जी धनुष बाण क्यों मांग रहे हैं। तब अर्जुन ने कहा, आप मुझे बताइए किसको निशाना बनाना है। श्री कृष्ण जी चुपचाप खड़े रहे और अर्जुन से धनुष बाण ले लिए और एक हाथी को निशाना बनाया और बाण हाथी को ना लगकर उसके घंटी को जा लगी। घंटी नीचे गिर गई। अर्जुन हंसने लगे और कहा, आपने इतना सरल निशाना कैसे चूक गए। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को धनुष और बाण देते हुए कहा कि आप शंखनाद कीजिए। और अर्जुन ने शंखनाद कर दिया और उसी समय महाभारत का युद्ध शुरू हो गया और यह महाभारत 18 दिनों तक चला और पांडवों की जीत हुई। जिसके बाद अर्जुन और कृष्ण जी रणभूमि पहुँचे और अर्जुन से कहा, पार्थ उस घंटी को उठाओ। अर्जुन सोच में पड़ गए और ज़रूरी काम छोड़कर श्री कृष्ण जी घंटी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा, पार्थ यह वही घंटी है जो मैंने हाथी के गले से गिराई थी। यह हाथी उन 4 बच्चों का अपराधी है। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अर्जुन ने फिर घंटी उठाई तो उसमें 4 युवा पक्षी और चिड़िया निकली। वह सब श्री कृष्ण जी के परिक्रमा करने लगी और चिड़िया बोली, मुझे अटल विश्वास था कि आप मेरे बच्चों की रक्षा जरूर करेंगे। अर्जुन सब समझ गए कि कैसे श्री कृष्ण जी ने 18 दिन पहले हाथी के गले से घंटी को काटकर चिड़िया और उसके बच्चों की प्राणों की रक्षा की थी। अर्जुन श्री कृष्ण जी से क्षमा मांगने लगे और बोले, बिना कारण जाने आपके निशाना चूकने के कारण मैं हंस रहा था। मुझे क्षमा करें प्रभु, मैं भूल गया था कि आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। मुझ पार्थ को क्षमा करें। यह सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जैसे आपने मुझसे सहायता मांगी थी उसी तरह यह चिड़िया भी सहायता मुझसे मांगी और मैं इसको मना नहीं कर सका। दोस्तों, अगर हम भगवान पर विश्वास रखते हैं, भगवान हमारी हर परिस्थिति में ज़रूर साथ देते हैं। यह कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।
राधे राधे।